चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आम आदमी पार्टी का केंद्र पर निशाना, कहा चुनाव का ऐलान होते ही केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बीरभूम आवास पर ईडी ने की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का गिरा स्लैब, कई मजदूर दबे होने की आशंका जताए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर की बातचीत। आईपीएल को लेकर राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका, ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जंपा निजी कारणों से टूर्नामेंट से हुए बाहर। इंडिया ब्लॉक से मांगा समर्थन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। वायरल ऑडियो मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। न्यूज चैनल आज तक से बोले केजरीवाल, कहा सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से चलाऊंगा सरकार। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी को वोट देने वाले सपा नेता अभय सिंह को मिली वाई शेरनी सुरक्षा। सुनीता केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोली 3 बार चुने हुए सीएम को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में करवाया गिरफ्तार। स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर हमला, कहा सुचिता का हवाला देने वाले का ब्यौरा सामने आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा में बीजेपी को जांच के दायरे वाली 41 कंपनियों ने 2471 करोड़ रुपए दिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शोभा करंदलाजे के खिलाफ जांच पर अदालत की रोक, कैफे विस्फोट मामले पर दिया था विवादित बयान। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व आईपीएस भारती घोष महिलाओं से पहुंची मिलने, पीड़ितों से बात कर जानी वर्तमान स्थिति। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आईटी नियम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कही ये बात, लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर शीर्ष कोर्ट परामर्श प्रक्रिया के दिशा निर्देश तय करेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने पीएम मोदी को बताया तानाशाह, ब्रायन बोले हताशा में हो रही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश कोलकाता तक पहुंचा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। अन्ना हजारे ने दी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, बोले ये उनके कर्मों का है फल। तमिलनाडु में राज्यपाल रवि ने पोनमुडी को दिलाई मंत्री पद की शपथ, सीएम स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से फरमान के बाद मिली सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत के बयान पर कहा कि ये टिप्पणी राष्ट्र का अपमान है। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 33 साल बाद फिर से राजगढ़ की धारा से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय, बोले पार्टी का आदेश मानना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू का बयान, बोले कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, सभी एक साथ उतरेंगे प्रचार में। जयराम ठाकुर का बयान, बोले बागी विधायकों को फोन कर वापस बुला रहे हैं कांग्रेस नेता, तरह तरह के प्रलोभ दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत और भूटान ने किए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बढ़ाने पर हुई सहमति। होली को लेकर 75 जोड़ी ट्रेन लगाएगी, 354 फेरे, भीड़ को देख इंडियन रेलवेज ने की 5 लाख अतिरिक्त बर्थ की व्यवस्था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सीतापुर जेल में, बोले आजम खान रामपुर से लड़िए लोकसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी का ऐलान, 26 मार्च को होगा पीएम आवास का घेराव, केजरीवाल की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। सीपीआई ने किया बड़ा ऐलान, कहा बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार नहीं होंगे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार।
महाराष्ट्र के संगली में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की पारंपरिक सीट से की उम्मीदवार की घोषणा, कांग्रेसी नेताओं ने जताया विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश असंवैधानिक बताया, बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, कहा छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करे सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत। करदाताओं की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला, सरकारी कामकाज से जुड़े आरबीआई के दफ्तर शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ याचिका हुई खारिज। आरबीआई को लेकर डिजिटलीकरण पर बोले डिप्टी गवर्नर, कहा ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए मजबूत ढांचों की जरूरत। अब हुआ इंतजार की घड़ियां खत्म, आज आएगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। पाकिस्तान में इस्लाम से जुड़ी धार्मिक पुस्तक को जलाने के मामले में आसिया बीबी को कोर्ट ने किया दोषी करार, आजीवन कारावास की सुनाई सजा। आज कतर के लिए रवाना हुए मोसाद के अध्यक्ष बारनिया, इजराइल हमास युद्ध विराम बंधकों की रिहाई के लिए होगी बातचीत। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने अब अपनाया सुलह का रुख, आर्थिक तंगी के बीच भारत के सामने फैलाए हाथ। विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाके मेनन की बयान, बोली मालदीव में भारत समर्थित परियोजनाओं की उल्लेखनीय प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी संवारा गया। सीएम पद से हटाए जाएंगे अरविंद केजरीवाल, संवैधानिक संकट के बीच गृह मंत्रालय पर टिकी नजरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सड़कों पर उमड़े भूटान के लोग, बोले हम खुशनसीब, भारत हमारा दोस्त। भूटान में पीएम मोदी का संबोधन, बोले दोनों देशों के युवाओं के आकांक्षाएं और लक्ष्य एक जैसे हैं। तमिलनाडु में डीएमके की चुनाव आयोग से अपील, बोले पीएम मोदी पर हो कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, भाजपा बोली ये बंगाल में भी हो सकता है। आंदोलन के साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज संतोष हेगड़े का बयान, बोले सीएम केजरीवाल से पूरी तरह है निराश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी, ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दी थी याचिका। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने निकाला, वही केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना, कहा लोकतंत्र पर खुलेआम हमला हो रहा है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा परामर्श प्रक्रिया के लिए तय करें गाइडलाइन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, बोले आखिरकार आज उनका घमंड टूट गया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कई स्कूलों को संपत्ति कर से मिलेगी छूट, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधेयक को दी मंजूरी। सीतापुर जेल में आजम खान से मिले सपा नेता अखिलेश यादव, बोले उनके साथ अन्याय कर रही भाजपा, समय बदलेगा न्याय मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले रंग लाया बूथ प्रबंधन, राष्ट्रवाद और लाभार्थी महागठबंधन को पीछे कर बीजेपी ने दर्ज की लगातार दूसरी प्रचंड जीत।